आज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पंजाब विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली हॉल में आयोजित हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय जो है एक ज्ञान परंपरा को लेकर जो है बहुत एक सोच को लेकर चल रहा है। मुझे कई बार लगता है कि आज भारतीय ज्ञान परंपरा की ही इतनी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो आज ही नहीं पड़ रही, अपितु कई वर्षों से भारतीय ज्ञान परंपरा जो है निरंतर चली आ रही है। और जैसा कि भारत सरकार भी और विश्वविद्यालयों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से समय समय पर इस प्रकार की संगोष्ठियां करवाती रहती है। इसके लिए हमें केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के सहयोग से जो है और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु की ओर से जो हमें आशीर्वाद मिला है, और हमारे साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान तक के जो है विद्वान साथी और रिसर्च स्कॉलर जो है आज चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में पधारे हैं। मैं हर्ष के साथ बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी के लिए भी, साइंस के लिए भी, भाषाओं के लिए भी गंभीर है। और उसी उद्देश्य से आज हम एक दिन का विचार मंथन कर रहे हैं, जिसमें सारा दिन जो है हम विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार सशक्त भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। उसी कड़ी में पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग भी अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहा है, जिसमें कहाँ तक हम सफल होते हैं। नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, नए विद्यार्थी शोधार्थी हमारे साथ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि उनको कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलेगी। और आने वाला जो समय है, टेक्नोलॉजी के साथ जितना हमने विकास किया है, विकास के साथ उतना ही हमें कहीं ना लगता है हम विनाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा जो है विकास के साथ साथ विनाश को भी बचाती है और एक ऐसे स्तर, एक ऐसे धरातल पर लेके जाती है कि जिससे पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। इसलिए हम विश्व गुरु हैं, इसलिए 2047 सशक्त भारत की परिकल्पना है। मैं पूरी की पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया और इस इवेंट को जो है एक पूरे स्तर पर जो है दिखाने का जो प्रयास किया है। हम ज्ञान परंपरा से जुड़े हैं, आप भी उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हम जो आज इकट्ठा हुए हैं, हमें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, नई पीढ़ी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और विश्वविद्यालय से बाहर के जो लोग हैं उनको भी बहुत कुछ जानने की मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है, तुलसीदास, मीराबाई, तब से लेकर आज तक, लेकिन आज की परंपरा कुछ लगता है हिंदी की तरफ झुकाव कम है। जिस तरह से हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, हिंदी साहित्य कहीं ना कहीं उसमें धूमिल होता जा रहा है। नहीं लगता है ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। कई बार जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं। आज पूरे विश्व में जो है हिंदी साहित्य और हिंदी की जो एक पहचान बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार जिस विश्व गुरु की बात करते हैं, जिस कोरोना काल में भारतीय संस्कृति ने जो आगे बढ़कर बात की है, और हिंदी साहित्य को और हिंदी को जो है आप इतना हल्का ना ले। हिंदुस्तान में आज हिंदी की जो पहचान बनी है, अकेली हिंदी नहीं, हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाएं भी बन रही। आप कबीर, तुलसी, नानक, मीरा की जो बात कर रहे हैं, और वर्तमान में दिनकर तक, मैथिली शरण गुप्त तक आते आते और नए कवि आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, एक नई पीढ़ी जुड़ रही है। लगता है कि कई बार हिंदी पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हिंदी परंपरा, जो हिंदी साहित्य जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ कैसे जुड़ा है। पूरी की पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा, हिंदी साहित्य क्या, मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि पूरा का पूरा साहित्य, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो, चाहे वो उर्दू साहित्य हो, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो, कि भी किसी सभी भाषाओं का साहित्य जो है आज ज्ञान परंपरा से जुड़ा है। साहित्य में ज्ञान है और वही ज्ञान परंपरा जो है हमारी बनती है। तो वर्तमान में लगता है ऐसा कि नहीं है, लेकिन आज भी कबीर भी जिंदा है, आज रैदास भी जिंदा है, आज नानक भी जिंदा है, आज तुलसी का मानस भी जिंदा है, आज घर घर में राम है, आज सबका अपना राम है।